हेलो बच्चों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेट थ्योरी, है ना। तो 11th क्लास का आपका पहला चैप्टर। तो सेट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उसके पहले जानते हैं कि नंबर्स का क्या रिलेशन है ना। नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है वो सब देखेंगे। जैसे कि तुम लोग अभी तक कई बार तुमने देखा भी होगा, तुमने बोला प्राइम नंबर लिखो, है ना। बोला कि प्राइम नंबर लिखो, लेकिन जो लेस देन 10 है। तो चलो प्राइम नंबर की बात कर लो। तो प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। 10 से छोटा प्राइम नंबर, ठीक। 10 से छोटा प्राइम नंबर बताओ क्या हो गया। एक तो 2 आ गया, 3 हो गया, 5 और 7। ये आपके प्राइम नंबर हो गए 10 से छोटे। 2 3 5 7, है ना। तो 2 3 5 7 आपका प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा हो गया। ये एक कलेक्शन हो गया इसका। तो अभी सेट की बात करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। अब जैसे तुमने बोला था, कई बार देखा होगा, बोला नेचुरल नंबर उसको तुम डिनोट कैसे करते हो भाई? एन से डिनोट करते हो। अब इसकी बात करो तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर तुम्हारा एन हो गया। एन से डिनोट करते ही ये आ गया तुम्हारा आंसर। कभी कभी बोला होगा तुमने इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब पढ़ के आएगा तुम, है ना। तो इवन नंबर की बात करो, नेचुरल नंबर में इवन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 4 6 8 एंड, ठीक है, इवन नंबर। तो इस तरह का बहुत सारा कलेक्शन है। और तुमने भाई अब ऐसे अल्फाबेट्स के देख लो, वॉवेल्स के देख लो, है ना। तुम्हारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं? अल्फाबेट 26 होते हैं, वो भी एक पूरा कलेक्शन ही हो गया तुम्हारा, है ना। ABCD कहाँ तक जाता है? XYZ, ठीक है। ABCD XYZ, ठीक है। ये अल्फाबेट है, 26 है तुम्हारे। इसमें फिर तुम्हारे क्या आ जाएंगे? वॉवेल्स आ जाएंगे तुम्हारे, कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। तो उसकी चर्चा करते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं तुम्हारे? वॉवेल्स है A E I O U। अब ये जो वॉवेल्स है, जो ये अल्फाबेट्स है, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे तुम्हारा नेचुरल नंबर की बात करो, ये सब क्या है? सबके लिए यूनिक है। भाई अगर हम आपसे पूछे कि आप बताओ ये वॉवेल्स, तो आप बता दोगे ना? AE I O U बताओगे ना? इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट में जो ये तुम्हारे वॉवेल्स हैं वो बता दोगे ना तुम? हाँ, नेचुरल नंबर तुम्हारा है जो, उसको बता पाओगे ना तुम? तो जो अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, तो तुम भी बोलोगे हाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर तुम बोलोगे 2 4 6। अल्फाबेट भी तुम बोल दोगे, वॉवेल्स भी तुम बता दोगे भाई। इसका मतलब क्या है? जो मेरे लिए है वही तुम्हारे लिए भी है। तो ये कुछ कहना चाह रहा है, ये कुछ कहना चाह रहा है, ये सबके लिए सेम है। इसका मतलब सेट क्या है? कुछ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, ये ऑब्जेक्ट बोल दो, इनको एलिमेंट्स बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो। तो अगर हम सेट की डिफिनेशन की बात करें, तो सेट इज well defined well defined collection of objects, ठीक है। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मेरे लिए है वही तुम्हारे लिए भी है, वही पूरी दुनिया के लिए भी वही चीज है, ठीक है। किसी के लिए अलग नहीं है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तुम कैसे पता करोगे कि कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है? जैसे कि अगर हम बात करें क्या, कि तुमसे पूछ ले, बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम क्रिकेट खेलते हो, मान लो फुटबॉल खेलते हो, मैं क्रिकेट की बात कर लूँ। क्रिकेट में तुम्हें, क्रिकेट तो इंडिया में एक कल्चर है, धर्म है, ठीक है। तो क्रिकेट की बात करें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। तुम बोलोगे या तुम्हारे 5 फेवरेट प्लेयर है, या तुम्हारे 5 बेस्ट प्लेयर, जो तुम बोल रहा वो बोल लो। वो तुम्हारे लिए क्या है? तुम बोल दोगे भैया विराट कोहली, धोनी, रैना, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर।
मैं किसी और को बोल दूं, हो सकता है सेम हो, कोई जरूरी नहीं है। मैं ही बोल दूं विराट कोहली बोल दूं, है, मैं विराट कोहली, फिर उसके बाद अजरुद्दीन बोल दूं मैं, है, कपिल देव बोल दूं, और उसके बाद और क्या बोल रहे, बॉलर में ले लो बुमराह, अभी जो कि घूम रहा है घूम रहा है, वो पता नहीं कहाँ घूम रहा है ना। अभी तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है बेचारी की, इंजरी इंजरी हो रखी है, वो चल रहा है ना। और जाहिर खान ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए अलग हो गया, मेरे लिए अलग हो गया, तो क्या वो सेट का फॉर्म बनेगा? तो कहीं अगर प्रीफिक्स लग जाए, जैसे तुम्हारा लग जाए कि बताओ बेस्ट वर्ड यूज हो जाए, है ना, बेस्ट 5 प्लेयर, बेस्ट बोल दो, मोस्ट टैलेंटेड बोल दो, मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है, और बेस्ट 5 प्लेयर, मोस्ट टैलेंटेड, कुछ भी बोल दो, बेस्ट पोएट, बेस्ट पोएट बोल दो, बेस्ट पोएट बोल दो, और मोस्ट टैलेंटेड क्या बोल दो, मोस्ट टैलेंटेड वुमेन क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, वुमेन क्रिकेट प्लेयर, उसमें भी क्या हो जाएगा भाई, बताओ? तुम किसी को मिथाली राज, बहुत सारी है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग अलग हो सकता है? तो वही है, बेस्ट पोएट भी तुम बताने लगो, बहुत सारे तुम अपने अपने अकॉर्डिंग बनाने लगो। तो ये है, ये कलेक्शन जो आ रहा है इस समय, ये सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अलग है, अब मेरे लिए अलग है, ठीक है। तो इस तरह का कीवर्ड यूज हो जाए तो वो कभी भी सेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कभी बोले कि बताओ भैया 5 प्लेयर के नाम लिख दो, बेस्ट बेस्ट प्लेयर के नाम लिख दो, तो वो उस तरह का सेट का फॉर्मेशन नहीं गया। और ऐसे बोल सकता है कि बेस्ट मूवीज के बारे में, 10 बेस्ट मूवीज इन द वर्ल्ड, सबका अपना अपना, अब सब लोग अपनी अपनी कंट्री का आ जाएगा कि यार मेरे कंट्री में ये मूवी, हमने नाम भी नहीं सुना होगा, वो बेस्ट मूवी जाएगी उनके लिए, ठीक है। चाइना वाले तो अपना अपना नाम तो लिख रहे हैं, चाइना वाले तो अपने अलावा किसी और का नाम लिखेंगे भी नहीं, है ना, अपने मूवीज का नाम, है। अमेरिका वाले भी अपने मूवीज उसमें, चलो हो सकता है इंडिया इंडिया के एक आध मूवी का नाम आ जाए, है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। चलो इंडिया में इतनी अच्छी मूवी बन रही है, अब तो अच्छी मूवी बनने लगी है, अब लोग जानने लगे हैं, तो एक दो मूवी का नाम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो मेरे लिए है वही तुम्हारे लिए है, और वही पूरी दुनिया संसार के लिए है, जब हम सेट के यूनिक्सनेस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब सेट को कैसे लिखना है, क्या करना है, हम उसकी भी बात करते हैं। अभी हम लोग बस स्टेटमेंट के फॉर्म में समझ रहे हैं कि सेट है क्या तुम्हारा, है ना। जैसे मान लो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अगर हम इसके एलिमेंट को लिखना स्टार्ट करें, जैसे कि मैं बोल दूं x इक्वल्स टू एन, एन प्लस वन, और एन तुम्हारा है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, एन लेस देन इक्वल्स टू 5। अब ये पहला की एक वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या, ये सब धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। इसका मतलब क्या है कि एन जो है नेचुरल नंबर में है, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ने बोला कि जो स्मॉल एन है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 या 5 से ज्यादा तुम नहीं रख सकते। और x क्या है तुम्हारा, जो एलिमेंट आ रहा है एन अपॉन एन प्लस वन, तो पहले 1 रखो, तो 1, 1 प्लस 1, ठीक, ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। दूसरा क्या आएगा, 2/2 प्लस 1, 2/3 आया, ठीक। तीसरा क्या आएगा तुम्हारा, 3/3 प्लस 1, 3/4 आया। चौथा क्या है तुम्हारा, 4/4 प्लस 1, 4/5 आया। और लास्ट वाला क्या बना आपका,
x इक्वल टू 5.5 प्लस 1 5/6। तो तुम्हारे पास कितने एलिमेंट आ गए जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। एक आ गया तुम्हारा 1/2 कॉमा 2/3 कॉमा 3/4 कॉमा 4/5 कॉमा 5/6। ठीक है, ये एलिमेंट हो गए इनके, है ना, ये एलिमेंट हो गए। तो ये सब हम चर्चा करेंगे कि एलिमेंट कौन से हैं, क्या है सेट। तो तुम्हें इस तरह बोलेगा कि इस तरह दे दिया डिफिनीशन कि x इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन है। आप बताओ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में और कॉमा n लेस देन इक्वल टू 5 है। n नेचुरल नंबर में है, लेस देन इक्वल टू, नेचुरल नंबर का पूरा सेट लिया, तुम 5 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि उसने पहले कंडीशन लगा दी है लेस देन इक्वल टू 5। तुमने 5 एलिमेंट लिख के तुमने ये पूरा 1 2 3 4 5 लिख के ये पूरा एलिमेंट इसका बना लिया। ठीक, ये सबके लिए सेम है ना। तो अब हम देखते हैं कि सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, सेट को लिखने के दो तरीके, दो मेथड है। तुम उसको जो भी बोल लो, मेथड बोल लो, जो तुम्हें बोलना है। तो एक तो पहला लिखने का जो मेथड है, एक पहला है तुम्हारा टेबुलर फॉर्म, और इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, नाम दोनों है, रोस्टर फॉर्म। ठीक, और एक तुम्हारा है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, ये दो फॉर्म से लिखोगे। तो पहला ये हो गया, दूसरा तुम्हारा ये हो गया। ठीक है दोस्त, है ना। तो टेबुलर फॉर्म होता क्या है और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और कैसे इन दोनों में आपस में कनेक्शन है, हम दोनों चीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म नाम से टेबल के फॉर्म में, जैसे तुमने टेबल 2 का, टेबल 3 का टेबल इस तरह पढ़ा है, तो अब वो अलग चीज है। चलो टेबुलर फॉर्म उससे रिलेट कर दो, है ना। अब यहाँ पे एस फॉर सेट बिल्डर फॉर्म है, एस से सेट बिल्डर फॉर्म रहता है, एस एस फॉर स्टेटमेंट। तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे तुम मेमोरी रख सकते हो। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, अब इनको इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैसे कैसे लिखते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर का ही सेट है तुम्हारा, है ना। तो तुम उसको कैसे लिखोगे। तो जो सेट को लिखते हैं वो ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, सेट के एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अब ब्रेसेस क्या है, ये देखो, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा जो, इसको लिखो ऐसे, ये जो है तुम्हारा ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर सेट के एलिमेंट को लिखेंगे और कैसे इसको सेपरेट करेंगे, कॉमा से। तो एलिमेंट ऑफ अ सेट includes within braces and separated by comma। ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, n इक्वल्स टू, अब ये जो डिनोट करे n, है ना। अब इसके अंदर एलिमेंट डालेंगे 1 2 3, सारे कॉमा से डिनोट करेंगे, ये ब्रेसेस कंटिन्यू। अब ये क्या है, जो सेट आया n, है ना, ये n है ना। तो इनका नाम कैसे रख रहे हो तुम, कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक है, क्या नाम कैसे रख लो, जो इनका नामकरण होगा, नेमिंग बाय कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, तो कैपिटल अल्फाबेट क्या होगा तुम्हारा, A B C D डॉट 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 XY। ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट से लिखा जाएगा, तो ये हो गया। अब इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, एज फॉर सेट बिल्डर फॉर्म, एज फॉर स्टेटमेंट। ठीक है ना, एज फॉर सेट बिल्डर फॉर्म, इसको थोड़ा सा
S for set builder and S for statement. ठीक है, S for statement. तो जो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा होगा वो तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है. अच्छा, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कैसे सेट को लिखेंगे. देखो, लिखने का वही तरीका है, ब्रेसेस के अंदर लिखोगे. ठीक है, अब जैसे ये है नेचुरल नंबर तुम्हारा, नेचुरल नंबर को यहाँ पे भी वही तरीका, नेमिंग जो है, नेमिंग बाय कैपिटल अल्फाबेट ABCD एक्स वाई, और उसके जो एलिमेंट अंदर वाले जो एलिमेंट आएंगे ये वाले, इनको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं. अभी बताते हो कैसे. देखो ये यहाँ पे, ये देख लो, जैसे एन है यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो लिखने का तरीका क्या होगा, हम कहेंगे एक्स. अभी दो डॉट का मतलब क्या होता है, सच दैट. बताता हूँ, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, ये दो डॉट का मतलब क्या हो गया, सच दैट. हिंदी बोलते हैं ऐसा है कि, ऐसा है कि. ठीक है, सच दैट मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर. एक्स एक्स नेचुरल. अच्छा, जरूरी नहीं तुम एक्स ही यहाँ पे लिखो, तुम्हारी मर्जी. तुम स्मॉल जो तुम्हारे ABCD है, तुम किसी का भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो जरूरी नहीं है तुम यहाँ पे एन एक्स, तुम यहाँ पे एक्स लिख रहे हो, तुम लिख सकते हो नहीं नहीं वाई, सच दैट वाई इज अ नेचुरल नंबर. नहीं, तुमने कहा कि नहीं नहीं स्मॉल जेड लिखना. नहीं नहीं, तुमने कहा कि नहीं नहीं स्मॉल जेड भी लिखना. क्या लिखना है, स्मॉल कुछ भी ले लो, क्या लिखना है, स्मॉल पी लिखना है. चलो, तुम किसी का नहीं नहीं हमें पी में मजा नहीं आ रहा, हम किस में लिखेंगे, क्यू में लिखेंगे. तो जरूरी नहीं है तुम कोई भी अल्फाबेट XYZ PQR तुम ले सकते हो, है ना. ठीक है, तुम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो. तो जनरली XYZ PQR यही ले लो, वैसे तो किसी भी डिनोट कर सकते हो. तो ये सारे सेम है, तुम ये अपने मन से ले सकते हो. अब मैंने इसको इन दोनों का आपस में कन्वर्जन भी कर लिया. तो इसमें क्या है, एज फॉर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा तुम्हारा सेट. इसमें क्या है, तुम्हें टेबल के फॉर्म में पूरा एलिमेंट ही लिख दिया जाएगा. अब जैसे एक दो एग्जांपल देखते हैं इनमें हमारा, एक तरफ मैं सेट बिल्डर लिखता जा रहा हूँ, एक तरफ मैं क्या लिखते जा रहा हूँ, एक तरफ मैं सेट बिल्डर लिखता जा रहा हूँ और एक तरफ मेरा तुम्हारा टेबलर लिखता जा रहा हूँ. ठीक है ना. तो इधर तुम्हारा क्या है, क्या चल रहा है भाई इधर, हाँ टेबुलर और रोस्टर, जो भी बोलो, रोस्टर ही बोल देता है. चलो एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे कि मान लो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, प्राइम नंबर लेते हैं, <20. नेचुरल नंबर जो ले रहे हैं हम, कैसे ले रहे हैं, प्राइम नेचुरल नंबर लिख लो, प्राइम नेचुरल नंबर <20. अब लिखना स्टार्ट करो. अब तुम यहाँ पे किसी भी अल्फाबेट का, कैपिटल अल्फाबेट का यूज कर सकते हो इसकी नेमिंग के लिए. ठीक है, चलो तुम ए से लिख लो. इसमें पहला स्टार्ट करो, क्या आएगा, 2 3 5. ठीक है, 5 7 9 तो आएगा नहीं, 10 भी नहीं आएगा. 9 कंपोजिट नंबर हो गया, 3 × 3. 10 क्या होगा, 2 × 5 कंपोजिट नंबर हो गया. 13 14 15 भी कंपोजिट है, 16 भी है, 17 और 9. कितने हो गए भैया, 3 3 6 2 8. ठीक है, 8 हो गया. अच्छा, तुम ए से लिखा, तुम्हारी मर्जी, तुम बी से लिखो, तुम सी से लिखो, यहाँ पे तुम बी ले लो, इसका नाम सी ले लो, डी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलेगा. अब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे कैसे, इसका नाम चलो तुमने ए लिखा. अब यहाँ पे लिखोगे एक एलिमेंट, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट ऐसा है कि, ऐसा है कि एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर. अब तुम इससे प्राइम नेचुरल नंबर लिखा. ठीक है,
प्राइम नेचुरल नंबर लेस देन 20। ठीक, ये तुम्हारा हो गया, दोनों का तुम्हारे साथ साथ चलता भी जा रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो, तुमने खूब सॉल्व किया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बोल देगा तुम्हें, क्वेश्चन बोलेगा कि भैया राइट द solution of x square minus 5x plus 6 equals to 0 in roster form। क्या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर ऑफ फॉर्म और टेबलर फॉर्म दोनों एक जैसे भाई, उन मतलब रोस्टर फॉर्म बोला टेबलर, बात देखिए। तो इसको सॉल्व करोगे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। अब इसके जो आंसर आएंगे उसको एलिमेंट लिखोगे उसके, तो इसको सॉल्व करो, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कर लोगे, ठीक है। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखो फैक्टर क्या है इसके 6 के, 2 3 1, तो साफ साफ दिख रहा है 2 इंटू 3 6 और 2 और 3 5, ठीक है। तो 2 प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, मैं तुम्हें पूरा करके दिखा रहा हूँ। अब हर तरह के बच्चे सीखेंगे, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। x माइनस 2 दोनों में से क्या हो गया, कॉमन हो गया, ले लो, x माइनस 2 को कॉमन लिया, x माइनस, यहाँ x बचा, यहाँ पे माइनस 3। अब क्या करते हो, करो सॉल्व। तो एक तो तुम्हारी 2 वैल्यू आई और एक 3 आई। अब इसको सेट कोई भी ले लो तुम, 2 कॉमा, आगे तो आंसर, ठीक है, 2 कॉमा 3। ठीक, अब इसी तरह तुम क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर सकते हो, इसको लिखो, चलो एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, क्यूबिक है तो इसके 3 आंसर आ सकते हैं, है ना। अच्छा, कभी कभी बोलेगा कि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है या क्यूबिक दे दिया है या बाई क्वाड्रेटिक दे दिया है, कह रहा है इसके जो रियल रूट्स हैं, इसके जो रियल रूट्स हैं उनको लिखो रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो खैर भाई, ये इनके तो रियल रूट्स ही आने हैं अभी, है ना। अभी वो क्वेश्चन निकल लेते हैं। तो x कॉमन लेना है, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12। अब यहाँ से बताओ, एक तो x 0 हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। चलो, ये -3 और यहाँ से -4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको निकाल दो, ब्रैकेट बनाओ, 0 कॉमा से सेपरेट करो, आ गया। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो ठीक है, चलता है, ये चलता है। अब क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन क्या है, राइट द रियल सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। चलो लिखो भाई, इन रोस्टर फॉर्म। अब मैंने जानबूझ के फैक्टर करके दे रखा है, ये बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुम्हारा रियल हो। अब इसमें, अब देखो तुम्हारे बताता हूँ, अभी तुम लोग पढ़ा नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या किसी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो सकता है? दो फैक्टर है ना यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 बनेगा? देखो रियल नंबर देखो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कोई ऐसा रियल नंबर लो जिसका स्क्वायर, कोई ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। कोई है? दुनिया का ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहा है कि नेगेटिव होगा तभी ये पॉजिटिव बन के क्या होगा, ये पॉजिटिव 1 है तो इसको निगेटिव 1 बनना पड़ेगा, तो -1 + 1 0 होगा। तो भैया यहाँ से तो रियल नंबर नहीं मिलने वाला, रियल सोल्यूशन यहाँ से नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। 0 हो, 1 ले लो, चलो √2 भी ले लो, हाँ 2 ले लो, बहुत सारे तुम्हें जो मन करना ले लो, तो यहाँ से रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो x रियल नंबर के अंदर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे
यहाँ पे एक और साइन आएगा, बिलोंग्स टू पढ़ा था अभी हमने, अब यहाँ पे आएगा डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग, तो रियल नंबर तुम लोगों को पता ही होगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर के अंदर नहीं होगा, नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इसको करो सॉल्व, ये तो खूब करा है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो, x+1 x-1, एक आया यहाँ पे -1 और यहाँ से 1, तो इसका रियल सोल्यूशन क्या आ गया, 1 और -1, इसको रोटर फॉर्म में तुमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब तुमने रियल नंबर की बात की, तो चलो थोड़ा सा नंबर के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं, तो आ जाओ थोड़ा नंबर्स के बारे में भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सी से डिनोट करते हैं, चलो सी से डार्क, मतलब ये बोल्ड लेटर में सी लिखा जाता है, ए प्लस आयोटा बी। अब आयोटा फायोटा की चर्चा करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा एक चैप्टर ही है 11th क्लास में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रियल नंबर और इमेजिन नंबर। इमेजिन नंबर क्या, आयोटा बी, वेयर बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर के आगे आयोटा लगा तो वो बना क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर है, जैसे √2 है, उसके आगे आई लगा दो, आयोटा, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, उसकी चर्चा करेंगे, है ना अच्छे से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक, ये तो तुम लोग पढ़े नहीं हो, लेकिन हाँ इसके बाद का पोर्शन तुम पढ़े हो, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर सी हो गया तुम्हारा, ये दोनों चीज तो ठीक है। उसके बाद रियल नंबर को तुमने दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है, रियल नंबर को तुमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है, वो देखो, ठीक है, रियल नंबर को तुमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है, एक तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा रेशनल नंबर, एक तुम्हारा इरेशनल नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना। तुम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 1.1 देख लेना, उसमें तुम्हें 16 मिनट, हाँ 16 मिनट से लेके 18 मिनट की बीच की वीडियो देखना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं जीरो होता है, पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे। बाकी इरेशनल नंबर क्या है, √2 √5 √3 √11, पाई और ई, ये भी तुम्हारे क्या है, इरेशनल नंबर है। आगे जाओगे तो फर्दर पाई के लिए स्पेशल चीज पढ़ोगे, है ना, ट्रांसडेंटल नंबर, वो तो आगे कॉलेज की बात हो जाएगी। अब देखो ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, ई की वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू 22/7, ये 22/7 क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसको अप्रोक्स किया गया है वो, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल ई 2.7 ये भी 2.7 क्या है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये सब दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। अब देखो तुम्हारा इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते आ रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो जिस वर्ड से इंटीजर लिया गया है वो जलीन, ये कहाँ से आता है, जर्मन वर्ड का ही है, विच मीन्स नंबर, है ना, ये एक जर्मन वर्ड है तो वहां से लिया गया है, दैट इज वाई, ठीक। होल नंबर तुम्हें पता ही, होल नंबर की कहानी क्या है, डब्ल्यू, होल नंबर पहला लेटर ले लिया इसका, नेचुरल नंबर एंड, ये सारी चीजें पता है, तो ये थोड़ा तुम्हारा नंबर सिस्टम का स्टोरी होगी। अब थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव की भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, है ना, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। अब जब नंबर के बारे में बता ही रहा था, अब इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये भी बता दिया आपको कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसको अच्छे से चैप्टर में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो देखो तुम्हारा अभी सब, चलो नंबर्स के बारे में थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं। देखो जैसे तुम्हारा आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव अगर ये साइन है तो ये क्या मतलब, पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल नंबर,
ठीक है, ठीक है। क्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर, जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, और जेड पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। तो वही है, रियल नंबर में तुम्हें समझ में आएगी। ये ज्यादा स्पेशल नोटेशन है। ये तुम्हारा जीरो हो गया, जीरो से ज्यादा तुम्हारा अगर ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये जितना ठीक है। तो ये वाला इससे बड़ा होना चाहिए ना। ये जो तुम बात आर पॉजिटिव की बात करो, ये पूरा हो गया यहाँ से स्टार्ट। यहाँ पे ये लड्डू क्या है, खाली लड्डू। खाली लड्डू का मतलब इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जेड पॉजिटिव का मतलब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये तो तुम्हारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर ही होगा तुम्हारा। ठीक है, तो आर पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, सब बहुत सारी चीजें देख लोगे तुम। ठीक, आगे बढ़े। सेट का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, दो मेथड है बेसिकली, एक तो रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, एक हो गया तुम्हारा, और एक सेट बिल्डर फॉर्म एज फॉर स्टेटमेंट। कुछ छोटी छोटी चीजें अभी जो हम लोगों ने देख लिया है, उसको भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते थोड़ा थोड़ा, कि हमने क्या क्या देख लिया। एक ये साइन देखा सबसे पहले, अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ये क्या है, बिलोंग्स टू। अब इसका छोटा भाई मतलब इसका दुश्मन, इसका जो भी कहना है कह लो, डज नॉट बिलोंग, मतलब इसका अपोजिट है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, अब ये देखा सच दैट। तो जैसे जैसे साइन आते जाएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो बिलोंग्स हो गया, डज नॉट बिलोंग्स हो गया, और सच दैट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें हमने अभी तक जान ली। अच्छा, अब इसको यूज करते हैं धड़े से। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक सेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 10, ये ले लिया हमने। अब मैं बोल रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे हम मैं ऐसे लिख दूँ टू। अब मैं ऐसा करूँ, या तो बिलोंग्स टू का साइन इसमें डालना है, या फिर डज नॉट बिलोंग टू का। टू क्या होगा, 8 10 15 -2। ठीक है, अब बताओ, चलो बस इतना ही काफी है। अब बताओ, टू इस सेट के अंदर दिख रहा है, सेट के अंदर, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा भैया, बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 10, हाँ वो भी दिख रहा है, बिलोंग्स टू का। 15 कहीं भी नहीं दिख रहा है, कोने कोने में भी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक भी नहीं है, तो भैया डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और यहाँ पे भी डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको अब साइलेंट भी कहते हैं वैसे तो, है ना, ग्रीक ग्रीक है ये सब। जैसे अल्फा, तुमने अल्फा बीटा तो देखा ही हुआ ना, अल्फा बीटा गामा, इतना तो 10th क्लास में पढ़ ही लेते हो, अल्फा बीटा गामा। हाँ, इतना तो 10th क्लास में पढ़ ही लेते हो, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा जो गामा है, वो ग्रीक ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक। अब साइलेंट हो गया, बहुत सारे आ गए, ओमेगा जीटा मीटा रीटा, जो भी करना है कर लो। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा तुमने 10th क्लास तक तो पढ़ ही लेते हो, है ना, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसकी भी स्टोरी हो गई। तो सेट की थोड़ी थोड़ी स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, कि कैसे सेट रिप्रेजेंट करेंगे, सेट के टाइप क्या है, दो सेट कितने मेथड से लिखा जाएगा, ये सब पढ़ लिया। अब और क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है, मैथमेटिक्स है, उनको सेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे। देखो उनके वर्ड, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं तुम्हें। जैसे तुम्हारे पास, तुम अगर सेट को देखो, यहाँ पे अगर 2 है, एक ही एलिमेंट है, इस 2 को और 2 बार लिख लो, इस 2 को 3 बार भी लिख लो, इस 2 को तुम कितनी बार भी लिख लो, तो इस सेट में कितने एलिमेंट काउंट होंगे, केवल एक और एक, केवल एक ही एलिमेंट है, इसमें दो। ठीक है, तो उसको एक ही एलिमेंट को कितनी बार भी लिख लो, तो इससे इसका मतलब वो नहीं कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो ये सारे सेट क्या है, एक ही है भाई। तो अगर हम बात करें
तो हम इन सबको बोले तो ये कुछ नहीं है, ये किसके इक्वल है, इसमें एक ही एलिमेंट है, क्या है, केवल और केवल एक ही एलिमेंट है। तो जब किसी सेट में एक ही एलिमेंट होते हैं तो उनका नामकरण करा गया, उनको बताया गया कि आप कौन से सेट है, सिंगल्टन सेट है। क्या है, सिंगल्टन। सिंगल्टन सेट जो होता है जब सेट में केवल एक ही एलिमेंट होते हैं, a set containing a single element, a set या सेट कंटेन, ऐसे भी लिख सकते हो, contains single elements, a set contains single element, then it is called it is called it is called singleton। सिंगलटन, ठीक है भाई, बहुत से बंद कर लो। तो अगर सेट कंटेन कर रहा है केवल सिंगल एक ही एलिमेंट को तो हम क्या बोलेंगे, उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगलटन सेट का शानदार एग्जांपल है। अच्छा, कभी कभी क्या बोलेगा तुम्हें भाई, इस तरह देखो, अभी ये क्वेश्चन पढ़ के आना पीछे से, जानबूझ के मान लीजिए तुम्हारा है, कहते इसका सोल्यूशन लिखो, इसका सोल्यूशन रियल रियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू 0, रियल सोल्यूशन की बात। तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है कि नहीं, बोलेगा ट्रू और फॉल्स। इसका जो एलिमेंट लिखे जाओगे सिंगलटन सेट है कि नहीं, सॉल्व करो। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ये बना 0, और ये कभी 0 बनेगा ही नहीं रियल नंबर के लिए, है ना, ये कभी 0 नहीं बनेगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। तो इसका मतलब क्या, 0 आ गया, तो सेट का नाम लिख दो ए, इसमें एक एलिमेंट डालो, तो कैसा सेट हो गया, सिंगलटन। ठीक है, ये तुम्हारा सिंगलटन सेट बन गया। ठीक है, तो इस तरह तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में देख लो, आर डी शर्मा में देख लो, आर एस अग्रवाल में देख लो, हाँ, किसी भी बुक में देख लो, तो तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंगलटन सेट हो गया। अब सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तब उसको क्या बोलेंगे, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। नल सेट, नल सेट बोल दो अभी, चलो सब कुछ बोलो, नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट, सब चलेगा अभी, तो किसी भी नाम से पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में। खाली है तुम्हारा, सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, एक ऐसा खाली, तो ऐसा खाली है तो इसको बोला जाता है पाई। क्या, पाई से डिनोट किया जाता है, पाई। ठीक है, तो इसमें सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको पाई से डिनोट किया जाता है। पाई बोलो या ब्रेसेस लगा के खाली कर दो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट जो बोलना है तुम बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूं अभी, क्या, ये वाला एग्जांपल बोलो, इसका रियल सोल्यूशन, कोई रियल सोल्यूशन है क्या इसमें, बताओ, कोई रियल सोल्यूशन है इसमें, नहीं है। तो इसका जो रियल सोल्यूशन होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये बना 5। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, मैं बोल दूं, अच्छा नेचुरल नंबर एकदम सीधा सीधा ले लो, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो नेचुरल नंबर के लिए देख लो। ठीक है, तो मैं बोलूं नेचुरल नंबर लेस देन 0 और तुम बन गए हीरो। क्या कोई नेचुरल नंबर 0 से कम होता है, ठीक है, तो सेट में कैसा एलिमेंट आएगा, खाली खाली 5। ठीक है, 5, तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल इसका। अच्छा जी, आगे बढ़ो, भी तुमने सेट के बारे में बता दिया, सेट का सब कुछ बता दिया मैंने। अब जो मैंने वो 2 वाला एग्जांपल लिया था, 2 2 2 ऐसे लिखा था, वो क्यों लिखा था, जैसे कि अब मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स को ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है,
तो ये जो मैथमेटिक्स है, अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे कि ये इसमें जो भी अल्फाबेट यूज हो रहे हैं उसको सेट के फॉर्म में लिखो। ठीक है भैया, तो हम सेट ले लेते हैं, चलो एक्स। तो तुम क्या करो, तुम सारे, मैं तो कहता हूँ सारे एलिमेंट को पहले लिख दो, लिख दो। चलो ऐसे एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस। और हमें पता है एक एलिमेंट को कितनी बार भी लिखो, एक ही काउंट करना है उसको। तो चलो आप देखो यहाँ पे एम, एम कितनी बार है, 2 बार है, ठीक, इसको एक बार लिख लो। और देखो ए कितनी बार है, 2 बार है, इसको भी लिख लो। टी, टी भी 2 बार आया है, और कोई नहीं, और कोई नहीं, ठीक है। आप एच लिख लो, ई लिख लो, आई लिख लो, सी लिख लो, एस लिख लो, ठीक। तो बस हमें मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स वर्ड बनाने के लिए बस इन्हीं अल्फाबेट्स की जरूरत है, बन गया तुम्हारा सेट। ठीक है, बस हो गया तुम्हारा सेट। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो तुम। कौन सा एग्जांपल लेना है? मेरा नाम में तो सारा ए के एच आई है, मेरे नाम में सारे अलग अलग है। तो इसका अगर सेट बनाओगे तो क्या होगा, ए के एच आई एल, अपने नाम की बना लेना ऐसे ही। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, तुम उनका बनाते रहो, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, इस तरह तुम कर सकते हो। तो अब सेट के, हमने सेट थोड़ा सा पढ़ लिया, नल सेट देख लिया, सिंगलटन सेट देख लिया, और बिलोंग्स टू कैसे लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स का मतलब क्या है, सच दैट का मतलब क्या है, एलिमेंट बिलोंग करेगा तब क्या होगा, कैसे कैसे लिखोगे, डज नॉट बिलोंग का वो भी देख लिया। तो ओवरव्यू हम देखें, तो अगर हम देखें तो आपका ओवरव्यू हमने कर लिया है। तो एक थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास कभी कभी दिया होगा इसको, ये सेट दे रखा है, सेट दे रखा है एक्स सच दैट, यहाँ पे इसका दिया होगा एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन 1 + n, ठीक। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्वेश्चन आएगा जो ना, n लेस देन इक्वल टू कितना है, 4 इन देखो। अब ये है क्वेश्चन, इससे तुम्हारे पास जो है ये तुम्हारा है, तुम्हारा सेट सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में बोलेगा। तो इसी ऐसे क्वेश्चन को बोलेगा रोस्टर फॉर्म में। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं तुम्हारे। तो तुम्हारे पास n 1 2 3 4, एन जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं सकते, नेचुरल नंबर है तुम्हारा। ठीक है, बिलोंग्स टू है, सच दैट है, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, यहाँ पे तुम एलिमेंट डाल दो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 कितना बना भाई, ये 1/2 बना, 2 स्क्वायर 1 + 2, ये 4/3 बना, फिर 3 स्क्वायर 1 + 2, 9/3, 9/3 कट जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे गलती कर दी है हमने, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा, तो 9/4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ पे 4 रखो, 1 + 4 16/5। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे क्या होंगे, इसके एलिमेंट। तो ये तुम्हारा सेट आ गया। इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, आराम से सीखते हैं। अब इसके आगे स्टार्ट करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कर लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं भी अपलोड करूंगा, उसको भी आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है बच्चों, अच्छे से करो, अच्छे से मन लगाए पढ़ो, जल्दी जल्दी चीजें करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है, सीखना। मैं कहता हूँ तुमने सीख लिया तो तुम सब काम कर सकते हो, तो नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। साइकिल सीखने में कितनी टाइम तुम्हें टाइम लग जाता है, ठीक है, साइकिल हो गया, बाइक थोड़ा लग ही जाता है, 8 10 दिन 15 दिन जो भी लग जाते हैं। कार सीखने में 4 5 दिन लग ही जाते हैं। तो फिर होता क्या है, जब सीख लेते हो फिर उसके बाद 1 2 साल तुम साइकिल चला लो, 1 2 साल तुम कार चला लो, बाइक चला दो 4 साल लगातार, उसके बाद तो छुई 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 सब अच्छे से चलता है।
तो सीख लोगे तो मजा आएगा, और नहीं सीख पाओगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। तो ठीक है बच्चों, राधे राधे, एंजॉय करो, ठीक है।